स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और आज के वीडियो उन सभी दीदियों के लिए है जो समूह के बारे में जानना चाहती हैं कि समूह क्या है, समूह में अध्यक्ष क्या होता है, अध्यक्ष को कितना मानदेय या वेतन मिलता है, उसका कार्य क्या होता है, अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है समूह में। तो इसकी जानकारी हम आपको समझाकर इस वीडियो में आपको अच्छे से बता देंगे। वीडियो को पूरा एंड तक अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बताते हैं कि समूह में अध्यक्ष क्या होता है। स्वयं सदस्य समूह में अध्यक्ष एक पढ़ी लिखी महिला जो कि समूह की ही सदस्य होती है। तो जब भी आप समूह बनाते हैं, स्वयं सदस्य समूह की महिलाओं में से ही पढ़ी लिखी एवं जागरूक महिला को समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। समूह का अध्यक्ष समूह के गठन के समय प्रमुख रूप से भूमिका निभाता है। स्वयं सदस्य समूह की महिलाएं सहमति से समूह के अध्यक्ष का चुनाव करती हैं। चुनाव करने के बाद समूह अध्यक्ष को अपने कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड की फोटोकॉपी एवं पासपोर्ट साइज फोटो तथा हस्ताक्षर समूह सखी को भेजने होते हैं। समूह सखी समूह के अध्यक्ष का रजिस्ट्रेशन ब्लॉक स्तर पर जाकर करवाते हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ विशेष बातें बता दें, जैसे कि समूह जब आपका बनता है, अगर आपके गांव में एक भी समूह नहीं बना है तो जब आप समूह को बनाएंगी तो 10 दीदी कम से कम या 12 दीदी मिलकर समूह बनाती हैं और आपस में ही विचार कर लेती हैं। पहली मीटिंग ही कर कर जब समूह बन रहा होता है, इस समूह बनाना है, उस दिन सभी लोग इकट्ठा होकर के ये आपस में तय कर लेती हैं कि अपने में से हम किन 3 दीदियों को पदाधिकारी चुनेंगे और इनमें से किसको हमें अध्यक्ष बनाना है। तो सभी दीदियों की सहमति से किसी एक दीदी को अध्यक्ष चुन दिया जाता है और फिर जब समूह का गठन पूरा होता है और रजिस्ट्रेशन ब्लॉक पे जाके करवाया जाता है तो फिर अध्यक्ष सचिव के नाम, वहाँ पर कोषाध्यक्ष के नाम बता दिए जाते हैं। अब अगर आपके गांव में समूह बन चुके हैं, 2, 4, 5 कितने भी समूह बने हों और आप कोई नया समूह और बना रही हैं अपने गांव में, तो आपके गांव में कोई ना कोई समूह सखी भी होगी जो समूहों की देखभाल करती, समूह बनवाने का काम करती, समूह का फंड वगैरह दिलवाने का फॉर्म वगैरह भरती, समूह सखी। तो अब जब समूह सखी है तो वो समूह सखी समूह को बनवाने का काम भी करेगी। तो आपको अपने जिन दीदियों को मिलकर समूह बना रहे हैं तो वो सभी दीदियां जो है अपने डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और फोटो समूह सखी को देंगी कि आप जो है समूह सखी हमारा जो है समूह बनवा दीजिए। तो समूह सखी फिर उस मीटिंग करवाएगी और उसी मीटिंग में सब दीदी इकट्ठा होकर के तय कर लेंगी कि अपने में से किस दीदी को अध्यक्ष बनाएंगी, किसको सचिव बनाएंगी और किसको कोषाध्यक्ष बनाएंगी। अगर समूह में कोई दीदी निर्णय नहीं ले पा रही है कि किसको क्या बनाया जाए तो फिर समूह सखी निर्णय करके बता देती है कि आप में से कौन दीदी अध्यक्ष बनने की योग्य है, कौन दीदी सचिव बनने की योग्य है और कौन दीदी कोषाध्यक्ष बनने की योग्य है। समूह सखी बता देगी, चुन देगी, प्रस्ताव लिख दिया जाएगा और फिर वही दीदियां अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष बनती हैं। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि अध्यक्ष जो होता है उसका जो नियुक्ति है वो समूह की दीदियां ही मिलकर करती हैं और फिर ब्लॉक पे जाकर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। NRLM साइट पर अपलोड समूह पूरा कर दिया जाता है। समूह की सब दीदियों के नाम अपलोड किए जाते हैं। अब समूह में अध्यक्ष का जिम्मेदारी क्या होती है, तो अध्यक्ष का कार्य समूह की बैठक करवाना होता है। समूह में अध्यक्ष समूह का मुख्य सदस्य होता है और रजिस्टर में सबसे 1 नंबर पर उसका नाम लिखा जाता है। स्वयं सदस्य समूह में अध्यक्ष समूह की बैठक में होने वाले प्रस्ताव को समूह के सदस्यों के समक्ष रखता है। अध्यक्ष ही समूह का संचालन का कार्य करता है। समूह में लगने वाले सामग्री जैसे कि समूह के रजिस्टर, दरी एवं स्टाम्प पैड इत्यादि रखने की जिम्मेदारी समूह के अध्यक्ष की होती है। तो कुल मिला के समूह का जितना भी सामान है वो सब समूह के अध्यक्ष के पास रहता है। जैसे कि रजिस्टर है, दरी है, स्टाम्प पैड है, समूह की मोहर है, समूह का पासबुक है और जो बक्सा है वो सब, दरी वगैरह सब कुछ समूह के अध्यक्ष के पास रखी रहती है, क्योंकि जो अध्यक्ष है वही समूह की बैठक या मीटिंग करवाते हैं। तो इस प्रकार से अब आपको ये भी बता दें कि जो बक्सा, दरी, रजिस्टर वगैरह जो भी सामान है समूह का, ये खरीदने के लिए समूह की कोई भी दीदी अपने पास से पैसा नहीं देती है, बल्कि इसका पैसा सरकार देती है। समूह बनाने के बाद आपको साप्ताहिक
पंचसूत्र का पालन करना होता है और सप्ताह में एक बार मीटिंग करके, बैठक करके 10-10 या 20-20 जो भी आपने आपस में तय की हो वो बचत जमा करनी होती है। और वो बचत इकट्ठा होने के बाद अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि समूह के नाम से खुले बैंक के खाते में उसको जमा किया जाए। कोई दीदी अपने बैंक खाते में उसको जमा नहीं करेगी। समूह का भी एक बैंक खाता खोला जाता है जो कि समूह की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के नाम से संचालन होता है और वो जाकर के उसमें जमा करती हैं। जब किसी दीदी को पैसे की आवश्यकता होती है तो उसी में से निकाल कर उसे ब्याज के साथ में वापस करने के साथ कहकर उधार दिया जाता है, ऋण के रूप में दिया जाता है। फिर इन समूहों में सरकार के द्वारा फंड भी दिया जाता है। आरएफ और सीआईएफ, एसआरएफ, ये सीसीएल वगैरह का फंड दिलवाया जाता है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा ताकि हम समझ सके आप समूह की कौन सी जानकारी जानना चाहती हैं और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए है। तो अधिक से अधिक आप कमेंट कीजिएगा जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए है और जो जानकारी आपको चाहिए है। चलिए अब हम बताते हैं कि अध्यक्ष जो है वो इन सामानों को दरी, बक्सा, मोहर, पैड आदि जो सरकार के द्वारा समूह में एसआरएफ की राशि आती है उससे खरीदता है। तो सचिव के साथ मिलकर सहमति से सामान खरीद सकते हैं और ये जो है अध्यक्ष दीदी सुरक्षित रखती है। तो एसआरएफ जो होता है वो किसी किसी समूह में 1500 आता है, किसी किसी में 2000 आता है। अगर किसी समूह में 1500 एसआरएफ आता है तो उसमें रजिस्टर जो है वो अलग से ब्लॉक से मिलते हैं और अगर 2000 आता है तो रजिस्टर भी खुद ही खरीदने होते हैं। तो अधिक जानकारी आपको अगली वीडियो में मिलेगी। अब यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि समूह में किस दीदी को अध्यक्ष बनने की योग्यता होती है, किस दीदी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यहाँ पर कुछ योग्यताएं हैं जो दीदी में होनी चाहिए समूह का अध्यक्ष बनने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर स्वतः समूह की ही कोई एक दीदी जिसको अध्यक्ष बनाया जाता है, समूह की ही कोई पात्र महिला समूह की अध्यक्ष बनाई जाती है जो सामाजिक कार्यों एवं आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय योग्यता निभा सके। समूह में अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए समूह सखी का निर्णय सर्वोपरि होता है। यानी अगर समूह की दीदियां आपस में निर्णय नहीं कर पा रही हैं कि हम अपने में से किस दीदी को अध्यक्ष बनाएं, तो ऐसे में समूह सखी जिसे बना दे वो समूह की अध्यक्ष बन जाएगी, समूह की ही किसी दीदी को। फिर है समूह के सदस्यों द्वारा पढ़ी लिखी एवं जागरूक महिला को समूह का अध्यक्ष बनाया जाता है ताकि वो समूह का कार्य अच्छे से चला सके। समूह में अध्यक्ष बनने के लिए आपको किसी प्रकार की शारीरिक योग्यता नहीं देनी होती है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद है कि समूह में अध्यक्ष बनने के लिए आपके पास आर्थिक गतिविधियां जैसे समूह में पारित होने वाले प्रस्ताव के बारे में जानकारी हो और रोजगार के लिए जो ऋण लिया जाता है सरकार के द्वारा, जो फंड दिया जाता है उसकी उपयोगिता कैसे की जाए और जो समूह में बचत हो रही है, बचत किए गए धन का सर्वोत्तम उपयोग करने की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसी के साथ आप सभी ये भी जान लीजिए कि स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को समूह के माध्यम से नौकरी मिलने की आशा रहती है, लेकिन आपको बता दें कि समूह में किसी भी प्रकार की कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाती है। स्वयं सहायता समूह में संविदा पर सरकारी नौकरियां दी जाती हैं जैसे कि बीसी सखी, समूह सखी, कृषि सखी, पशु सखी इत्यादि। संविदा पर नियुक्त होने वाली महिलाओं को उनके कार्य के अनुसार वेतन दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि समूह में मिलने वाली नौकरी पूरी तरह सरकारी नहीं होती है, ये अर्ध सरकारी संविदा या आउटसोर्सिंग जिसे कहें इस तरह से होती है। जितना आप काम करेंगे काम के अनुसार आपको इसमें कमीशन या मानदेय मिलता है। अब इसमें अगर अध्यक्ष के मानदेय की बात करें, अध्यक्ष को कोई भी मानदेय नहीं मिलता है। हाँ, अध्यक्ष समूह में आने वाले फंड को लेकर के उसका उपयोग कर सकता है और फिर उसको भी वो फंड वापसी करना ही होता है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष को सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी पहले से पहले मिलती है और वो आकर के समूह में भी बताती है, क्योंकि अध्यक्ष ही ब्लॉक वगैरह पे जाती है, सभी मीटिंग में जाती है, ग्राम संगठन की मीटिंग में जाती है, इसी के साथ में सचिव और कोषाध्यक्ष भी मीटिंग वगैरह में जाती हैं। तो इन लोगों को सरकार की योजनाओं का पहले से पहले जानकारी मिलती है और जो भी सरकार समूह में फंड वगैरह देती है उस पर केवल अध्यक्ष का ही अधिकार नहीं होता है, उस पर सभी दीदियों का बराबर का अधिकार होता है और वो ऋण उसको लेती हैं।
ऋण के रूप में लेकर के उससे कोई ना कोई रोजगार करती हैं या फिर उससे कोई अपनी आवश्यकता पूरी करती हैं और फिर समय के साथ उसे ब्याज सहित समूह में वापस भी कर देती हैं। तो एसआरएफ का जो पैसा होता है वो तो सामान खरीदने में खर्च हो जाता है, बाकी आरएफ का और सीआईएफ का और सीसीएल वगैरह का पैसा ये सब ब्याज सहित समूह में वापसी करना होता है। फंड के बारे में अधिक जानकारी अगली वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।